बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया। मैं ही नहीं जानता हूं। पीरों को, मॉन्क्स को। कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब, पीर दरगाह टाइप है। पीर, हाँ, पीर अली हजवेरी गोस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बिस को और फादर्स को रब नहीं बनाता। ये तिरमिजी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब, ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। Okay. आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी, मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूं। जी, इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया, ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद वो क्या बात करता, उसने कहा अली हजवेरी और गौसे पाक को उन्होंने खुदा नहीं माना हुआ। डॉक्टर साहब का ईमानदारी से बताएं, ये काम नहीं बनता था। मैं वाबियों से पूछूंगा, अहले हदीसों से, तुम सपोर्ट करते हो ना, जरा उसको लहदी में जाके समझाओ कि यार तुम्हारा ये काम नहीं बनता था, कि ये गलत कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। उल्टा तुम दिफा करना शुरू हो गए कि ऐसा तो कोई भी नहीं करता, जबकि तुम्हें भी पता है कि क्या कुछ करते हैं। मरे हुए बाबों को मदद के लिए पुकारते हैं, इनके क्या क्या कीदे वाबस्ता है उनके साथ। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कलमा हक कहने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे और डॉक्टर साहब के दरमियान इल्मी इख्तलाफ ज़रूर है, मगर इसके बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कलमा हक कहकर उन्होंने हक अदा कर दिया है। और सामने वाला सवाल करने वाला ईसाई जो एक मिर्ज़ा जहलमी की ज़ुबान बोल रहा था, उसकी उस ज़ुबान को बंद कर दिया है। और ये जवाब है मिर्ज़ा जहलमी को, जो हर बात पे कहता है तुम्हारे बाबे बुजुर्गों को, औलिया को, सालिहीन को वो बाबे कहकर उनकी तनकीद करता है और उनमें ऐब तलाश करता है और लोगों के जहनों को ख़राब करके रख दिया है कि तुम मुसलमान बाबू को पुकारते हो। ज़रा मैं आपको कुरान मजीद की आयत सुनाना चाहता हूँ। चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह मुहम्मद आयत नंबर 11 और पारा नंबर 26 में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, ये इसलिए कि मुसलमानों का मददगार अल्लाह है। हम तमाम मुसलमानों का यही अकीदा है, यही नज़रिया है कि मददगार सिर्फ अल्लाह है, मददगार सिर्फ अल्लाह है। और आगे चलिए, कुरान मजीद की सूरह तहरीम आयत नंबर 4 पारा नंबर 28 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलो व सालिहुल मुमिनीन, बेशक अल्लाह उनका मददगार है और जिब्रील और नेक मोमिनीन मददगार हैं। अगर पहली आयत पर गौर किया जाए तो सवाल पैदा होता है कि मदद करना सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की सिफत है। फिर दूसरी आयत में गौर किया जाए तो फिर जिब्रील इस्लाम को भी अल्लाह ताला ने मददगार फरमाया है और औलिया अल्लाह को भी, नेक मोमिनीन को भी अल्लाह ताला ने मददगार फरमाया है। तो क्या ये शिरक हो जाता है? तो मुसलमानों इस मसले को याद रख लें कि इन दोनों आयात में तत्बीक यूँ कायम होगी कि अल्लाह ताला की ज़ात मददगार है, वो अल्लाह ताला ज़ाती तौर पर मददगार है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला जिसकी मदद फरमाता है वो ज़ाती मदद फरमाता है, लेकिन जिसकी मदद हज़रत जिब्रील इस्लाम फरमा दें
یا اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین اولیاء بزرگ ولی اللہ جس کی مدد فرماتے ہیں وہ ذاتی طور پر مدد نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ جس کی چاہتے ہیں مدد فرما دیتے ہیں۔ تو اولیاء مدد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، جبریل جس کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ یہ جتنے اولیاء صالحین ہیں، نیک مومنین ہیں، یہ جس کی بھی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، وہ جس کی بھی مدد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے مدد کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی، چاہے پیغمبر ہوں، ولی ہوں، صالحین ہوں، جبریل ہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کی بھی مدد نہیں کرتے۔ وہ جس کی بھی مدد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ تو مرزا صاحب میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، آپ کسی درگاہ پہ چلے جائیں، کسی مزار پہ چلے جائیں، کسی اللہ والے کی قبر پہ چلے جائیں، اور وہاں پر لوگ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے سر پہ قرآن رکھ کے ان سے پوچھئے کہ کیا یہ تمہارے خدا ہے، کیا یہ تمہارا رب ہے؟ تو جاہل سے جاہل بندہ بھی، ان پڑھ آدمی بھی کہے گا نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے رب نہیں ہیں، یہ اللہ کے نیک مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک اولیاء اللہ ہیں، اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔